सुख सागर 10वां स्कंध 82वां अध्याय। श्याम सुंदर का सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब हम श्री कृष्ण जी के कुरुक्षेत्र यात्रा की कथा कहते हैं, सुनो। एक बार सूर्य ग्रहण लगने में श्याम सुंदर व बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि महाराज, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान का बड़ा महात्म्य है। जो वस्तु वहां दान करे उसका 1000 गुना फल मिलता है। यह सुनकर यदुवंशियों ने पूछा, महाप्रभु, ऐसा महात्म्य वहां का किस तरह हुआ? केशव मूर्ति ने कहा, वह स्थान बहुत पुराना व पवित्र है। पहले उसका नाम स्यमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहां रक्त की नदी बहाई और उसी रुधिर से पितरों का तर्पण किया, ऋषिश्वरों ने उस स्थान पर परमेश्वर का तप व ध्यान किया, तब से वहां का नाम कुरुक्षेत्र प्रकट होकर सूर्य ग्रहण नहाने का बड़ा महात्म्य हो गया है। यह वचन सुनते ही जब राजा उग्रसेन व यदुवंशी लोग प्रसन्न होकर वहां चलने को तैयार हुए, तब मुरली मनोहर ने अपने माता पिता और रुक्मिणी आदि सब स्त्रियों को साथ ले लिया और बड़े वैभव से राजा उग्रसेन व यदुवंशियों समेत कुरुक्षेत्र को कूच किया। अनिरुद्ध अपने पोता और कृतवर्मा यादव को द्वारिकापुरी में छोड़ दिया। जब यदुवंश के पिताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही त्रिभुवनपति दिन रात तुम्हारी आज्ञा में रहकर बिना पूछे कोई काम नहीं करते, सबके ईश्वर होकर तुम्हें दंडवत करते हैं। ऐसी पदवी किसी देवता को नहीं मिल सकती। यह वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने सम्मान पूर्वक उनको विदा किया। राजा भीष्मक व नग्नजित आदि वसुदेव नंदन के ससुर व सालों का हाल जो वहां ग्रहण स्नान करने आए थे सुनकर मुरली मनोहर की स्त्रियां उनसे भेंट करने गई। वे लोग उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सौगात अपने अपने देश की मुरली मनोहर को भेंट देकर उनका दर्शन प्रेम पूर्वक किया। कुंती ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं जानती थी कि मेरे बेटों पर तुम दया रखते हो। तुम्हारे भाइयों ने दुर्योधन के हाथ से इतना दुख उठाया पर तुमने कुछ सुधि नहीं ली। इस बात का मुझे बड़ा पछतावा है। यह वचन सुनकर लक्ष्मीपति ने कहा, हे फुआ, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। सब दुख सुख अपने प्रारब्ध से मिलता है। जिस तरह आंधी चलने से कोई तिनका बिना उड़े नहीं रह सकता, उसी तरह सब जीव परमेश्वर के अधीन रहकर अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उसमें तिल भर भी घटबढ़ नहीं सकता। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव जी से कहा, हे भाई, जब से तुमने मेरा ब्याह कर दिया है तब से कुछ सुधि नहीं ली। मैंने जैसा दुख दुर्योधन के हाथ से पाया उसका हाल परमेश्वर जानता है। श्याम व बलराम ने भी हरिभक्तों को दुख छुड़ाने के लिए संसार में अवतार लेकर मेरे ऊपर कुछ दया नहीं की। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। यह बात सच है कि जब खोटे दिन आने से परमेश्वर विमुख होते हैं, तब बाप व भाई आदि किसी की सहायता कुछ काम नहीं करती। यह सुनते ही वसुदेव जी ने रोकर कहा, हे बहन, हरि इच्छा बलवान होकर कर्म की गति जाने नहीं जाती। जिस समय दुर्योधन ने तुमको दुख दिया था, उन्हीं दिनों में मैं कंस ने मुझे कैद रखकर मेरे बेटों को मारने के जो उपाय किए थे उनको तुमने सुना होगा। जब परमेश्वर की दया से दोनों बालक किसी तरह बचे, तब राजा जरासंध आकर ऐसा लड़ा जिसके डर से अपना देश छोड़कर टापू में जा बसे। इसी कारण तुम्हारी कुछ सुधि नहीं ले सके। इसी तरह अनेक बातें कहकर वसुदेव जी ने कुंती को बोध किया। नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण स्नान करने आए थे और श्याम सुंदर के डेरे से 3 कोष पर टिके थे। जब यह हाल सुना कि मोहन प्यारे अपने कुटुंब समेत यहाँ आए हैं, तब वे लोग उनसे भेंट करने के लिए व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि अब वृंदावन बिहारी सब राजाओं के सिरताज हुए हैं, इसलिए उनको हमारी तरफ देखते लज्जा मालूम होगी। जहाँ अनेक ड्योढ़ीदार रहने से राजाओं का पहुंचना कठिन है, वहाँ हम गवारों को कौन जाने देगा। जिस जगह नरपति धनी बैठन पावत नाही, हम सब ग्वाल गंवार जन कैसे अब तह जाही। जब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों से बिना देखे मुरली मनोहर के रहा नहीं गया, तब वे लोग घबराकर श्याम सुंदर का डेरा पूछते हुए वहां से दौड़े। उसी समय किसी ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि नंद व यशोदा आदि भी ग्रहण नहाने के लिए यहाँ आकर टिके हैं। यह वचन सुनते ही मोहन प्यारे उनके प्रेम से रोने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवकी माता घबरा गईं और अपने आंचल से उनके आंसू पोंछकर बोली, हे लालन, जहाँ तुम्हारा नाम लेने से जगत का दुख छूट जाता है, वहाँ तुम्हें कौन ऐसा दुख प्राप्त हुआ जो इतना रोते हो। यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कहा, हे माता, जब से मैंने नंद व यशोदा के आने का समाचार सुना है, तब से मेरा मन उनके चरण देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी रथ आदि भेजकर उनको यहाँ बुलवाओ, तो मुझे उनके दर्शन मिलने से धैर्य हो।
हम बहुत अच्छी शुभ शायित्वी द्वारिका से चले थे, जो तीर्थ स्नान करने का फल पाकर ब्रजवासियों से भेंट हुई। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने रथ पालकी, हाथी, घोड़े आदि वाहन ब्रजवासियों को लाने के लिए भेजकर कहा, हे बेटा, आज बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए तुमसे कुछ लेकर तब नंद व यशोदा को तुम्हारे पास आने देंगे। यह सुनकर वृंदावन बिहारी ने कहा, हे पिता, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मैं तुमको भेंट करूं। मेरा शरीर तुम्हारे ऊपर न्यौछावर है। यह सुनकर वसुदेव जी मुदित कहत सुख पाए, तुमसे पूत सपूत की महिमा कही न जाए। जब एक सखी ने श्री कृष्ण चंद्र को रोते हुए देखकर रुक्मिणी आदि पटरानियों से यह हाल कहा, तब वे सब घबराकर वैकुंठनाथ के पास आई और देवकी से उसके रोने का कारण पूछने लगी। यह सुनि कहत देवकी माता, श्री यदुनाथ प्रेम की बाता, नंद यशोदा ब्रज से आए, जिन या को है लाड़ लड़ाए, याते इनकी यह गति भई, सुधि बुद्धि सकल भूल तन गई। कंस कुटिल के त्रास ते, बास कियो जिन पास, उनके गुण नहीं कह सके, जो मुख होए 50। यह वचन सुनते ही रुक्मिणी आदि पटरानियां हंसकर आपस में कहने लगी कि आज हमारे प्राणनाथ राधा आदि गोपियों से भेंट करके अपना कलेजा ठंडा करेंगे। बालापन की प्रीति समझकर ब्रजबालाओं को भी बहुत सुख मिलेगा। हम लोग राधा प्यारी की सुंदरता जो सुना करती थी, अब उसे देखकर मालूम होगा कि वह कैसी सुंदरी है। जब ग्वाल वालों की संगति में नंदलाल जी मोरपंख सिर पर रखकर नाचें और गावेंगे, तब वह आनंद देखकर हम लोगों को भी बड़ा सुख प्राप्त होगा। धन्य यशोदा नंद धनी, धन्य नंद के नंद, धनी हम सब जो देखी हैं, ब्रज जन आनंद कंद। यह वचन रुक्मिणी आदि का सुनकर श्याम सुंदर ने रोते रोते मुस्कुरा दिया और घबराकर नंद व यशोदा आदि को आगे से लेने के लिए चले। जब यशोदा ने वृंदावन बिहारी को आते हुए देखा और अपना जन्म सफल जानकर उनको उठाने के लिए दौड़ी, तब मोहन प्यारे गोपियों के गोल में घुसकर जैसे यशोदा माता के चरणों पर गिर पड़े, वैसे ही नंद रानी ने उनको उठाकर छाती से लगा लिया और बारंबार उनका मुंह चूमकर बलाएं लेने लगी। माखन प्रभु ही निहारी के, मुदित यशोमति माए, राज चिन्ह सब देख के, फूली अंगन समाए। जब केशव मूर्ति नंद बाबा को देखकर बड़े प्रेम से रोते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े, तब नंद राय ने आंसू भरकर उन्हें गोद में उठा लिया और अपने लाल का आंसू पहुंचकर बहुत प्यार किया। फिर श्याम सुंदर ने श्री दामा ग्वाल वालों के गले से मिलकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र उनको दिया और जो सौगात वे लोग उनके लिए लाए थे उसको बड़े प्रेम से लिया। हेम वर्ण पीतांबर, ग्वाल वाल सब ले ही, ताके पलटे कान्ह को, कारी कामरी देहि। जब ललिता आदि सखियों और वृषभानु दुलारी को देखकर जैसे आंखों में आंसू भरकर उनके निकट पहुंचे, वैसे ही श्यामा उनको देखते ही प्रेम बस रोते रोते व्याकुल हो गई। अंग अंग व्याकुल महा, परी धरणी मुरझाए, यह गति देखत कुंवर की, लीन्ही धाय उठाए। जब यह दशा लाडली की देखकर ललिता आदि ने उनको बहुत समझाया, तब राधा प्यारी ने सचेत होकर घूंघट निकाल लिया। उस समय श्याम सुंदर का मुखारविंद देखने से ब्रजवासियों को जैसा आनंद हुआ वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। फिर वसुदेव जी ने नंदराय से गले मिलकर कुशल पूछने के उपरांत कहा, तुम्हारी दया से यह सब सुख मुझे मिला है। ब्रज की गौओं ने जो नंदराय के साथ आई थी, श्याम सुंदर को देखकर आंखों में आंसू भरकर पूंछ उठाए हुए मुरली मनोहर के पास दौड़ी चली आई। केशव मूर्ति ने बड़े प्रेम से उनकी पीठ पर हाथ फेरकर प्यार किया और ग्वाल वालों से सब गायों का हाल नाम ले लेकर पूछने लगे। गायन की बातें कहत, माखन प्रभु यदुराय, त्यों त्यों हर्षित होत सब, आनंद उर न समाए। जब श्याम व बलराम बड़े प्रेम से नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों को साथ लेकर अपने डेरे में आए, तब देवकी व रोहिणी ने यशोदा के गले मिलकर कुशल पूछने के उपरांत कहा, हे नंदरानी जी, हम लोग जन्म भर तुम्हारी सेवा करें तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे लड़कों का प्राण तुम्हारी कृपा से बचा है, नहीं तो कंस पापी के हाथ से इनका बचना कठिन था। यह सुनकर यशोदा बोली, मैं तो अपने को मोहन प्यारी की धाय समझती हूँ। कन्हैया ने अपना बाल चरित्र दिखलाकर जैसा सुख मुझे दिया, वह आनंद दूसरे को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता। उसके वियोग में जितना दुख मैंने उठाया उसका हाल परमेश्वर जानता है।
आज तुम्हारी कृपा से कान्हा को देखकर मेरा सब शोक छूट गया। जब राधा आदि गोपियों ने देवकी माता के चरणों पर सिर रखकर दंडवत की, तब देवकी ने उन्हें आशीष देकर श्यामा को गले लगा लिया। वह पटरानियों से भी अधिक सुंदरी थी। उसका रूप देखकर मन में कहा कि ऐसी महासुंदरी स्त्री मेरे प्राण प्यारे से किस तरह छोड़ी गई। जब रुक्मिणी आदि स्त्रियों ने यशोदा से मिलने के लिए आकर श्यामा का रूप देखा, तब अपनी सुंदरता का अभिमान भूल गईं। उस समय रुक्मिणी ने वसुदेव नंदन से हाथ जोड़कर विनय किया, हे ब्रजनाथ, तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो आज राधा प्यारी को अपने यहाँ ले जाकर शिष्टाचार करूं। माखन प्रभु आज्ञा दई, ले जाई निज धाम, राधा कुंवर जिवाई के पूरन की जय काम। यह वचन सुनते ही रुक्मिणी ने श्यामा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्रेम से अपने यहाँ ले जाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्रादिक उसे पहनाकर 16 श्रृंगार करके बैठा दिया। सत्यभामा आदि स्त्रियां श्यामा का रूप देखकर मोहित हो गईं। सबों ने लज्जा से आंखें नीची कर ली। उस समय वृंदावन बिहारी ने जाकर ब्रजभान दुलारी की शोभा देखी तो रुक्मिणी आदि से कहा, जो चाहे मोहि वश करन, तिहु लोक में कोय, श्री वृषभानु कुमारी को हित सो सेवे सोए। यह बात मुरली मनोहर की सुनते ही राधा प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। रुक्मिणी आदि ने समझा कि वैकुंठनाथ ब्रजभान दुलारी का हम सबसे अधिक प्यार करते हैं। जिस समय द्वारिकानाथ ने नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों को एक ओर बैठाकर बड़े प्रेम से सुनहरी थालियों में 36 प्रकार के व्यंजन उनके सामने परोस दिए और दूसरी ओर आप यदुवंशियों समेत बैठकर भोजन करने लगे, उस समय सब छोटे बड़े वह आनंद देखकर प्रसन्न हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर जितना प्रेम ब्रजवासियों के साथ रखते हैं उसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। जब सब लोग भोजन करके सुचित्त हुए तब वसुदेव नंदन ने ब्रजवासियों को पान, इलायची व इत्र देकर नंद जी से विनय किया, हे बाबा, मेरी भक्ति करने वाले भवसागर पार उतर जाते हैं, सो तुम लोगों ने अपना तन मन धन मेरे ऊपर न्यौछावर करे मुझसे प्रीति लगाई, इसलिए तुम्हारे बराबर कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। देखो, जहाँ ब्रह्मादिक देवता वर बड़े बड़े ऋषिश्वर जल्दी मेरा दर्शन ध्यान में नहीं पाते, वहाँ मैं तुम लोगों की प्रीति व भक्ति देखकर दिन रात तुम्हारे पास बना रहता हूँ। इसलिए मेरा प्रकाश घट घट व्यापक समझकर तुम्हें मेरे वियोग का सोच नहीं करना चाहिए। जब कृष्णचंद्र आनंद कंद ने इसी तरह नंद व यशोदा आदि को बहुत समझाकर धैर्य दिया, तब वे लोग आपस में बैठकर मोहन प्यारे का बाल चरित्र व यश कहने लगे। फिर केशव मूर्ति सब गोपियों को, जो उनसे बहुत प्रीति रखती थी, एकांत में बैठाकर जब प्रेम की बातें उनसे करने लगे, तब ब्रजवासियों ने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। उस समय एक गोपी बालापन की प्रीति समझकर निर्भय होकर बोली, हे नंदलाल, तुमने इतना धन व वैभव कहाँ से पाया और सब हाथी व घोड़े किसी की मंगनी ले आए हो कि तुम्हारे हैं? तुमको यह बात याद होगी कि हम सब ब्रजवाला तुम्हारे एक विवाह होने के लिए हंसा करती थी, सो अब तुम 16,108 स्त्री से विवाह करके उनके साथ भोग विलास करते हो। भला यह तो बताओ, तुमको हमारा दूध दही चुराकर खाने, ऊखल से बांधे जाने और वन में गोपियों को रोककर दधी दान लेने की सुधि है या नहीं? हम लोगों को तुम्हारे वियोग में एक दिन वर्ष के समान बीतता है। तुमने इतने दिन हमारे बिना किस तरह काटा? जैसी कठोरता तुमने हमारे साथ की, ऐसा निर्मोही संसार में कोई न होगा। जब वृंदावन बिहारी ने ऐसी ऐसी अनेक बातें गोपियों की सुनी, तब विनय पूर्वक उनसे बोले, हे प्राण प्यारियों, जो सुख व विलास मैंने तुम्हारे साथ किया है, वह आनंद यह सब विभव रहने पर भी नहीं मिलता। जो कोई प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान व स्मरण किया करता है, उससे मैं क्षण भर भी विलग नहीं रहता। मैं ग्रहण स्नान करने के बहाने केवल तुम लोगों से भेंट करने यहाँ आया हूँ। हमको तुम सुमिरो मन माही, हमहु सदा रहे तुम पाही। सर्व आत्मा हमको जानो, सब जीवन के जीव बखानो। आत्म ही सो आत्म देखो, यह अध्यात्म ज्ञान विशेखो। राजन ऐसी विधि वह ठाई, हर जू सब गोपिन समुझाई। सफल जन्मता को जग माही, जाको मन हरि चरणन पाही। यह सुनकर गोपियों ने कहा, हे प्रभु ज्ञान उपदेश करते समय हम लोगों को उद्धव का कहना अच्छा नहीं मालूम हुआ था, पर अब उस ज्ञान का गुण जानकर हम लोग अपने को तुमसे विलग नहीं समझती।
तुम्हारा ध्यान रखने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलकर जो सुख हमें प्राप्त होता है, वह आनंद बड़े बड़े योगीश्वरों को भी जल्दी मिल नहीं सकता। हम लोगों का आना तुम्हारे दर्शनों की इच्छा से यहाँ हुआ है, सो दयालु होकर ऐसा वरदान दो कि दिन रात तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर प्रतिदिन तुमसे अधिक प्रीति हो। श्याम सुंदर उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर बहुत देर तक उनसे लड़कपन की बातें करते रहे। फिर वहां से उठकर राधा प्यारी के पास चले गए। श्री ब्रस भानु कुमारी संग लागे करन होलास, भूल गए रनिवास सब माखन प्रभु सुख रास। एक दिन रुक्मिणी आदि पटरानियां आपस में बैठकर अभिमान से कहने लगी कि जितनी प्रीति श्याम सुंदर की हम लोग करती हैं, उतना प्रेम गोपियों का होना कठिन है। मुरली मनोहर अंतर्यामी ने यह हाल जानकर उनका गर्भ तोड़ने के लिए अपनी स्त्रियों व ब्रजबालाओं को एक जगह बैठाकर कहा कि तुम लोगों में जिनको मेरी अधिक प्रीति होगी, उनके हृदय में मेरा वास रहता होगा। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला व स्त्रियों ने अपना अपना अंचल उठाकर देखा तो रुक्मिणी आदि को अपने तन में कुछ चिन्ह नहीं दिखलाई दिया और गोपियों के हृदय में श्याम रंग छोटा सा नटवर वेश त्रिभुवनपति का देख पड़ा। यह महिमा ब्रजबालाओं की देखते ही वे लोग अपने प्रेम का घमंड भूलकर मन में कहने लगे कि जितनी प्रीति गोपियां श्याम सुंदर की रखती हैं, उतना प्रेम हमें होना बड़ा दुर्लभ है। गो रूप भगवान को देखत अति सुख पाए, हरि चरणन पर गिर पड़ी मन में बहुत लजाए। जब केशव मूर्ति लोकाचार करने के लिए दूसरे राजाओं के डेरे पर जो वहां टिके थे गए, तब उन्होंने आगे आकर साष्टांग दंडवत किया और सम्मान पूर्वक ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया और अनेक तरह की वस्तुएं भेंट देकर विनय किया, हे महाप्रभु, हम लोग सदा तुम्हारी स्तुति सुनकर दर्शनों की इच्छा रखते थे, सो अब आपके चरण देखने से अपने समान किसी का भाग्य नहीं समझते। जिस तरह आपने दयालु होकर हमें कृतार्थ किया, उसी तरह कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि तुम्हारे चरणों की भक्ति व प्रीति सदा हमारे हृदय में बनी रहे। वैकुंठनाथ उन्हें वरदान व धैर्य देकर अपने स्थान पर चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।